वज़ीर आला नीतीश कुमार ने बिहार के 109वें यौम तासीस तक़रीब का इफ्तिताह किया। कोरोना वायरस के पेश नजर दूसरी रियासतों से आने वाले मुसाफिरों की निगरानी की जा रही है। और एक मुल्क एक मंडी से छोटे ताजिर भी हो रहे हैं मुस्तफीद। और अब खबरें तफसील से। आज आलमी यौम आब है। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जल शक्ति अभियान की शुरुआत की है। ये मुहिम 30 नवंबर तक चलेगी। मुल्क के सभी शहरी और देही इलाकों में शुरू होने वाली इस मुहिम का थीम कैच द रेन है। थीम को मकबूल बनाने के लिए नारा दिया गया है, जहां भी गिरे और जब भी गिरे बारिश का पानी जमा करे। आज बिहार का 109वां यौम तासीस है। आज ही के दिन बिहार उड़ीसा से अलग होकर आज़ाद रियासत बना था। इस दिन को बिहार के अवामी यौम बिहार के तौर पर मनाते हैं। कोरोना इन्फेक्शन के सबब रियासती हुकूमत ने फैसला किया है कि यौम बिहार के मौके पर अवामी तौर पर कोई भी प्रोग्राम मुनक्किद नहीं किया जाएगा। इस मौके पर वज़ीर आला नीतीश कुमार ने आज सभी जिलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवज्जुह से खिताब किया। इस साल यौम बिहार का थीम जल जीवन हरियाली पर मबनी होगी। इस मौके पर पटना में नायब वज़ीर आला तारकेश्वर प्रसाद, रेणु देवी, वज़ीर तालीम विजय कुमार चौधरी समेत दीगर अहम लोग मौजूद थे। बिहार दिवस किस रोज मनाया जाएगा? वैसे जो आज बिहार है और इसका जो इतिहास, इसकी जो गरिमा है, क्या नहीं, इन सब चीजों के बारे में संक्षिप्त से हमारे साथियों ने उसकी चर्चा की। लेकिन सबके मन में था कि बिहार कितना गौरवशाली है, इसका इतना बड़ा इतिहास, कितने लोगों को यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इसी को ध्यान में रखते हुए और पूर्व में बिहार कितना विकसित रहा है, और ये जो आज राजधानी पटना है कल पाटलिपुत्र कहलाता था, और इसके माध्यम से जितने बड़े इलाकों का शासन का कार्य यहां से होता था, शायद अब उतना अपना देश है उससे भी बड़े इलाके का होता था। तो ये सब स्थिति थी, तो अपने सभी लोगों के मन में ये बात थी कि हम लोगों को बिहार के लिए कुछ न कुछ गौरवपूर्ण ढंग से कुछ सोचना चाहिए, करना चाहिए, लोगों को प्रेरित करना चाहिए। तो इसी बात पर काफी विमर्श हुआ और ये देखा गया कि 1911 में नवंबर महीने में तो बिहार को यानी बंगाल से अलग किया, जिसमें बिहार और उड़ीसा दोनों था, उसको अलग किया गया और पटना को ही उसकी राजधानी के बारे में निर्णय हुआ। लेकिन यह तय हुआ कि आखिरकार इसको हम कब से बिहार दिवस मनाएं। तो अनेक विषय थे, कब गवर्नर आ गए, कब क्या हुआ, नोटिफाई हुआ। तो इन सब चीजों पर गौर करते हुए हम लोगों को यही लगा कि देखिए, जिस दिन अंग्रेजों का राज था, उन लोगों ने बिहार को एक अलग प्रांत के रूप में नोटिफाई किया, उसी को हम लोग बिहार दिवस माने, और ये काम 22 मार्च 1912 को किया गया। इधर गवर्नर फागू चौहान, वज़ीर आला नीतीश कुमार समेत तमाम लीडरों ने यौम बिहार पर ट्वीट करके रियासत के अवाम और गैर मुकीम बिहारियों को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश की है। बिहार यही अपना इस बात का द्योतक है कि हम अंधकार से प्रकाश की ओर चलने। समस्तीपुर जिले में यौम बिहार के मौके पर एक किसान मेले का इनेकाद किया गया है। मेले में किसानों ने अपनी पैदावार की नुमाइश की है। कोरोना वायरस के बढ़ते असरात के पेश नज़र राजधानी पटना समेत पूरी रियासत में चौकसी बढ़ती जा रही है। इसी सिलसिले में होली के दौरान दूसरी रियासतों से आने वाले मुसाफिरों के लिए खुसूसी निगरानी का इंतजाम किया गया है। सभी मेडिकल कॉलेजों में भी RT-PCR जांच की सहूलत दस्तयाब कराई जा रही है। वज़ीर सेहत मंगल पांडे ने रियासती हुकूमत की तैयारियों पर कहा, बिहार में कोरोना का दूसरा मरहला अभी शुरू नहीं हुआ है। रियासती हुकूमत कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सभी ज़रूरी कदम उठा रही है। कल पूर्णिया के सदर अस्पताल में RT-PCR लैब
और ब्लड बैंक के इफ्तिताह के बाद नामानिगारों से बातचीत करते हुए जनाब पांडे ने बताया कि कोरोना की जंग में रियासती हुकूमत सभी जरूरी कदम उठा रही है। पूर्ण राज्य की समीक्षा की है और सभी जगहों पर सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है सभी जिलाधिकारियों को, सभी सिविल सर्जन को, और साथ ही RT-PCR टेस्ट जिसका आज हम उद्घाटन कर रहे हैं, इस टेस्ट की संख्या को बढ़ाना, इस टेस्ट के रिपोर्ट को 24 घंटे में लोगों को उपलब्ध कराना। इसके अलावे जो रेलवे स्टेशन है, जो बस स्टैंड है और हवाई अड्डा, ऐसे जगहों पर लगातार हमारे घर के लोग जो बाहर से आ रहे हैं उनकी सघन जांच करना, ताकि इस बुलेटिन का बराह रास्त नशर आप हमारे YouTube चैनल GT न्यूज़ बिहार पर भी देख सकते हैं। खुसूसी मालूमात के लिए जुड़े रहें हमारे ट्विटर और फेसबुक पेज GT न्यूज़ बिहार से। दरभंगा में नटराज फिल्म महोत्सव का इनकाद किया गया। इसके तवस्सुत से मिथिला के झिझिया सकाफत की नुमाइश की गई। बिहार के मैथिली जबान वाले देही इलाकों में झिझिया आर्ट एक मकबूल रक्स है। इसमें लड़कियां बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। महोत्सव के इफ्तिताह के मौके पर फन सकाफत के वजीर आलोक रंजन झा, डॉक्टर कमलाकांत झा, डॉक्टर बैजनाथ झा बैजू, झिझिया फिल्म के डायरेक्टर मोहित खंडेलवाल समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे। इस मौके पर वजीर आलोक रंजन झा ने कहा कि महोत्सव के तवस्सुत से खत्म हो रही सकाफत को बचाने की कोशिश है। समय में हम सब अपन समाज में बहुत चीज के विषय में जे हमर सबके संस्कृति में रहे केना हम जना बड़ा बढ़िया कहलखिन गार्जियन कहलखिन। दरअसल बात है कि सब हम सब बहुत चीज के बहुत चीज हमर तो बहुत कम उम्र से जे उनका ज्ञान से उनका पास नहीं। वज़ीर आज़म के एक मुल्क एक मंडी का ख्वाब अब शर्मिंदा ताबीर होने लगा है, क्योंकि अब झूठे ताजिर भी मुल्क के किसी भी हिस्से में तिजारत कर रहे हैं। इसकी बड़ी बाकी पूर्णिया जिले में देखने को मिल जहां गुजरात के किसानों की प्याज पूर्णिया पहुंचने लगी है। इससे सीमांचल के लोगों को सस्ती कीमत पर न सिर्फ प्याज मिलेगा बल्कि बड़े पैमाने पर मजदूरों को रोजगार भी मिलेगा। नामानिकारों से बातचीत करते हुए पूर्णिया के प्याज ताजिर सुरेंद्र भगत ने कहा है कि एक मुल्क एक मंडी होने के सबब ये सहूलत मुमकिन हो पाई है। किलो ट्रक से भरा आता है, ये 5.5 रुपया सीधा जो हमारे जनता है इसको फायदा होता है। जो किसान बिल पास हुआ है उससे बहुत अच्छा फायदा हुआ, जो हम वहां जाके किसान से सीधा प्याज खरीद सके, और ये किसान से प्याज खरीद के लाया हूं। ये बहुत ही अच्छा मतलब किसान बिल पास को। रेलवे के तवस्सुत से आए प्याज की बड़ी कैंप से मजदूरों में खुशी है। मजदूरों का कहा है कि लॉकडाउन के वक्त से उनके पास कोई रोजगार नहीं था, लेकिन अब प्याज की खेप आने से उन्हें रोजगार मिल पाएगा। यहाँ प्याज का रेख नहीं आ रहा था, अब प्याज का रेख 3 साल के बाद मंगाया गया है। इसमें सब मजदूर को भी फायदा होगा और व्यापारी। बच्चों का बचपन महफूज हो और उनके अख्तियारात का तहफ़्फ़ुज़ हो, उसको लेकर वैशाली जिला पुलिस दफ्तर में एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप में यह बताया गया कि बच्चों के साथ पुलिस का सलूक किस तरह होना चाहिए। बच्चे मन के सच्चे, सारी जग के आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। ये पंक्तियाँ सिर्फ कहने के लिए नहीं बल्कि इसे हकीकत में पूरा भी किया जा रहा है। बच्चों का बचपन सुरक्षित हो और उनके अधिकारों की रक्षा हो, इसको लेकर भारत सरकार ने कई कानूनी प्रावधान किए हैं। उसी में एक प्रावधान थानों में बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी और विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन भी शामिल है। इसके तहत वैशाली जिले में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कर यह बताया गया कि बच्चों के साथ किस तरह का पुलिसिया व्यवहार होना चाहिए। वो जो हर थाने में नियुक्त है बाल विकास पुलिस पदाधिकारी, उनको अपनी जिम्मेदारियों का पता हो, उन्हें यह पता हो कि हर बालक एक संवेदनशील है, हर बालक की अपनी जरूरतें हैं, उनके साथ अच्छे से व्यवहार किया जाए। कार्यक्रम में शामिल पुलिस पदाधिकारियों ने इस बात की सराहना की कि इस तरह की कार्यशाला से पुलिसकर्मी नए प्रावधानों और नए कानूनों से परिचित होते हैं और जरूरत पड़ने पर बच्चों के साथ उचित व्यवहार कर उनके अधिकारों की रक्षा के साथ साथ उनके संरक्षण का काम कर सकते हैं। जेजे एक्ट, पॉस्को एक्ट और श्रम अधिनियम के तहत पकड़े गए किशोर बच्चे के संबंध में किस प्रकार की कार्रवाई अपेक्षित है, इसके संबंध में जानकारी दी गई।
भारत सरकार की पहल के बाद आयोजित इस तरह की कार्यशाला बाल अधिकार और बच्चों के बचपन को सुरक्षित रखने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहा है। वैशाली से रतन कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। और आइए देखते हैं 3 मिनट में 10 खबरें। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में 47,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीजों की पहचान की गई। लगातार तीसरे दिन मरीजों की तादाद 40,000 से ज्यादा रही। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को कोरोना से मुतासिर होने के बाद नई दिल्ली वाक़ई एम्स में दाखिल कराया गया है। फिलहाल जनाब बिरला की हालत बेहतर है। नायब वजीर तर्केश्वर प्रसाद और वजीर सेहत मंगल पांडे ने पूर्णिया सदर अस्पताल में आरटीपीसीआर लैब और ब्लड बैंक का इफ्तिताह किया। रियासती हुकूमत ने मार्च 2020 तक ग्राम पंचायतों के कामों की ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं करने वाले मुखिया को नाअहल करार देने की हिदायत दी है। खगड़िया जिले में अलग अलग मुकामात पर वन इंडिया एटीएम में पैसा डालने के दौरान 20 लाख रुपए हुए गायब। 2 केशन समेत 5 पर मामला दर्ज। दरभंगा में नटराज फिल्म महोत्सव का इनकाद किया गया। इस प्रोग्राम के तवस्सुस से मिथिला की छीछिया की सकाफत की नुमाइश की गई। इमराज जिल्द के मशहूर मुआलिज डॉक्टर अमरकांत झा अमर का आज सुबह हरकत कल्ब बंद हो जाने से इंतकाल हो गया। मगरबी चंपारण जिले के आदिवासी तालबा कत्ल मामले में जाप के सदर पप्पू यादव ने मुहल्का के वारसा से मिलकर 25,000 रुपए का चेक सौंपा। बेगूसराय जिले में खेले गए रियासत सतही बॉयज एंड गर्ल्स डे नाइट वाली बॉल टूर्नामेंट के दोनों ग्रुप के फाइनल मैच में सारण की टीम फातह रही। रियासत में 2 दिन मौसम बेहतर रहने के बाद गर्मी में फिर शिद्दत आने लगी है। कल रियासत के ज्यादातर शहरों का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री से ऊपर रहा। और बुलेटिन के इख्तिताम से पहले खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आलमी यौम आब पर कैच द रेन मुहिम का आगाज किया। वज़ीर नीतीश कुमार ने बिहार की 109वें यौम तासीस तकरीब का इफ्तिताह किया। कोरोना वायरस के पेश नजर दूसरी रियासतों से आने वाले मुसाफिरों की निगरानी की जा रही है। और एक मुल्क एक मंडी से छोटे ताजिर भी हो रहे हैं मुस्तफीद।